सही सुनाइए, मिलेंगे कुछ पीछे 500-700 रुपये देवांगे इनमें, कुछ तो देंगे, ऐसे थोड़ी ना भाई साहब ये। अरे देवांगे, डट जा, 200-400 रुपये तन्ने भी देवांगे, चाहे कितनी बड़ी कंपनी का मालिक हो उससे क्या फर्क पड़ा है। बोला कवि सम्मेलन था तो मन ने भी कवि पढ़ लिया, और काल ना कोई रेल में बजाना आला मिल गया तो उड़ा भी बजा के गाओगा यो। मतलब जिसके साथ जाते हैं काम जरूर करते हैं वो वाला। एक बार ताली बजा दो भाई साहब के लिए, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। रसिक भाई हमारे बीच में है, बीच में तो सारे हैं, रसिक के है। विनोद मित्तल जी, मैं एक बार उसका दीदार करना चाहता हूं, बैठे हैं, एक बार खड़े होकर आप सर दिखा दीजिएगा। हरिओम गोयल भाई हमारे नए बाजार से भी हैं और मेरे पुराने प्रेमी भी हैं, हरिओम गोयल जी। सतीश कुमार गुप्ता उप प्रधान जी कहां चले गए? आप हो गए सतीश? वो तेरी, मैं इन्हें समझू था, मैंने 15 नमस्ते उन तक कर ली भाई, वो नमस्ते उल्टी दिन थे। चल 2 राख ले, बाकी दे दे। चलो भाई साहब आपकी नमस्ते पक्की। राम निवास गर्ग जी कहाँ है? राम निवास गर्ग, ओह ये है राम निवास गर्ग जी। आप पिछले साल भी थे ना, जब आप गोलगप्पे खाओ थे उड़े, वो आपने वो सारा निपटाया था, जो लड़ाई हो रही थी गोलगप्पे वाला था, वो बोले कि मन न खाओगा। हाँ चलो ताली बजा दो। महेंद्र जिंदल जी कहाँ है? महेंद्र जिंदल जी आओ। महेंद्र भाई कहाँ घूम रहे हो आप? यहाँ आ जाओ ना हमारे पास। क्या बात है यार, इतने लोग आप, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, फिर कहाँ घूम रहे हो आप? इतना बढ़िया कार्यक्रम आप कर रहे हो। अनिल कुमार गोयल जी ये बैठे हमारे, मैं भी अनिल कुमार गोयल, ये भी गोयल। हमारे बणियों में जैसे पंछियों में कोयल, ऐसे बणियों में गोयल, कोई मुकाबला नहीं है हमारा। और हम जितने होते हैं सारे होते हैं रॉयल। इसलिए हमारे अग्रवाल के समाज के लिए पूरे ताली बजा लो। बहन जी बिल्कुल ताली नहीं बजा रही, एक ताली नहीं बजाई नहीं जब तक आई है। बात तो में लग रही है दोनों की दोनों। मैं भाई साहब मैं बता रहा हूं, 2 महिलाएं मैंने देखी, इतनी बात करती थी, छिकती नहीं थी। वो लोग बोले अच्छा तुम 20 साल तक एक कमरे में बंद हो जाओ, कर लो जितनी बात कर, मर लो। 20 साल तक उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल भी छिकी नहीं अगली। पर महिलाओं का कोई मारा तो हरियाणा में भाई साहब मक्खी मच्छर तक में हाथ से है, लुगाई की क्या बात है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया। ये हमारे हरियाणा में पाया जाता है। ये मैं बैठ गया मेट्रो में, बैठे बाबूजी मेरा, एक मेरे को मिल गया वो ताऊ। अरे बोला छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। बार बार पूछे जा रहा बलबीर का है। अच्छा हरियाणा का ऊत पाऊंगा बुड्ढा, और प्रदेशों के बुड्ढे थोड़े धार्मिक हो हैं, हमारा हरियाणा का ऊत होता जा है। आपने देखे होंगे कई सोसाइटी में उड़े पड़े हैं, पर यहां तो कोई है नहीं, वैसे बता रहा हूं मैं। बोला अरे बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता बलबीर का। ये मस्ती हमारे हरियाणा से ही पैदा होती है। सतपाल बंसल जी मंत्री कहां गए? नमस्कार मंत्री महोदय। प्रदीप कुमार कंसल और बालकिशन गोयल। बालकिशन गोयल कौन है? आप हो? उड़ा जाओ मंच पर, सारे पीछे इनका दो रहे हैं। ये मैं नाम इसीलिए तो बुला रहा था, ढूंढ रहा था इनको भाई साहब, जब से पीछे के दो रहे हैं। राजेश भाई जब तक कविता पाठ हो इनका ध्यान रखिए, कदे चले जा छोले भटूरे खान। रामानंद गोयल जी, मैं सभी का नाम ले देता हूं। अजय कुमार गर्ग हमारा भाई बैठा हुआ है, और सुशील गर्ग जी, अशोक कुमार मित्तल जी, देशराज अग्रवाल जी, रवि प्रकाश गुप्ता जी, रमेश अग्रवाल जी, सतीश चंद्र गुप्ता जी, मनीष जिंदल जी, राजकुमार सिंगल जी, सुरेंद्र मंगला जी और अजय मित्तल जी। ये सारे अपने स्थान पर एक बार खड़े हो, मैं सबके दर्शन करना चाहता हूं, जहां जहां भी खड़े हो सर। मैं प्रणाम करता हूं। आप पीछे क्यों बैठे हो बाबू जी? आगे आते ना आप, आ जाओ। 2 बहन जी और आ गई, 2 वो आ गई। अब मेरा कुछ हौसला बढ़ा, क्योंकि मेरे को बहनों से बड़ा प्यार मिलता है, महिलाओं से बहुत मेरे को एनर्जी मिलती है, क्योंकि बड़े बैठ जाओ इव तमना मजे आगे। वो बहन जी आई है तो ये इस चक्कर में खड़े ही हो गए कि हम भी देखा कौन सी बहन जी आई है। वो थारली नहीं आई वह। तालियां एक बार बजाओ जोरदार। मैं अगले कवि को बुलाता हूं। अगले कवि हमारे बीच में रसिक गुप्ता भाई हैं, और रसिक भाई बिल्कुल मस्ती ठाकों के कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन आज समय का अभाव है। आपने समय हमें कम दिया दोस्तों। हमारा मन इतने थोड़े समय से तृप्त नहीं होता। 1 घंटा तो राजेश चेतन जी को अकेला चाहिए लोगों को दुखी करने के लिए, और 1 घंटा चाहिए रसिक ने एक आधा श्रोता निपटान में। भाई साहब इतनी लंबी लंबी कविता सुना देते हैं कवि। भाई साहब एक बार सुना दी, उड़ा 120 साल का आदमी था, मर गया सुन के।
कितनी लंबी कविता सुनेगा, मर गया, कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले रहे इतनी लंबी कविता सुना दी, देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, तुझे सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, अंतिम इच्छा बता। बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। पर ये आज वो काम नहीं करे। रसिक भाई यहां पर हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बिटियाएं बैठी हैं। वो छोटे वाला भाई दौड़ के गया पिताजी के पास, बोला पिताजी पिताजी, विदा का टाइम था, बहन की शादी थी। छोटे वाला भाई दौड़ के गए पिताजी के पास कि पिताजी पिताजी दीदी रो रही है, जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिताजी बोले बेटा दीदी तो बस गेट तक रोएगी, उसके बाद तो सारी उम्र जीजा का काम है। ये सारे जीजे बैठे हैं, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। रसिक भाई को बुलाता हूं।